कर्सर को जाके सेट कर देना है आपको। तो कुछ इस तरीके से जितना भी मैसेज है, एंड मेक श्योर इधर जितना भी आप ज़ीरोस इंक्रीज़ करते जाओगे उतना ये चलता रहेगा और क्रैश होने का भी चांसेस है। ऑलराइट, सो वी आर बैक विद दैट सेम एनर्जी और आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टूल डेवलप करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। टू द पॉइंट, ऐसा एक टूल डेवलप कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप बेसिकली बॉम्बिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप बॉम्बिंग होगी, इंस्टाग्राम बॉम्बिंग होगी, शुद्ध और सरल भाषा में बल्क में मैसेज भेज सकते हो। टूल को ध्यान से यूज नहीं करोगे तो आपका भी सिस्टम क्रैश हो सकता है और जिस बंदे को आप मैसेज भेज रहे हो उसका भी सिस्टम क्रैश हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ करने का मन कर रहा है, हाँ यू कैन डू इट, बट अ सिंपल डिस्क्लेमर है कि आप जितना जीरोस इसके अंदर ऐड करते जाओगे उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो वी आर ऑन पीसी स्क्रीन। सो हम इस टूल को बनाने के लिए पाइथन का यूज़ करने वाले हैं और मैंने पाइथन का एक फाइल बना लिया, एक फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लिया bulk.py करके। सो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो गए, पैकेजेस हो गया और इन सब चीज़ों को हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। और सबसे पहले हम tkinter को इंपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि हम इसको यूज़ करते हुए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। तो इंपोर्ट tkinter एज tk एंड द सेकेंड वन इज ttk बूटस्ट्रैप, जो बेसिकली आपको जो टिंकर का जो इनबिल्ट विजेट्स होते हैं वो थोड़ा सा पुराने टाइप लगते हैं। तो ttk बूटस्ट्रैप के थ्रू आप इसको थोड़ा कलरफुल बना सकते हो या फिर एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी मान लो, जैसे कि बूटस्ट्रैप का हो गया CSS पे आप बूटस्ट्रैप जैसे यूज़ करते हो वैसे ही एक चीज़ समझ लो। फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको टर्मिनल खोल लेना है VS कोड पे ही और पिप इंस्टॉल ttk बूटस्ट्रैप और एंटर करोगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आपके में अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं ttk बूटस्ट्रैप को भी इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट ttk बूटस्ट्रैप एस tt। इसके बाद हम एक और मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है PyAutoGUI, जिसके थ्रू आप जो कीबोर्ड्स हो गए, फंक्शंस हो गए, इस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए या फिर इस पैकेज को यूज़ करते हुए आप बेसिकली जो कीबोर्ड के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करवा सकते हो। तो इसका पूरा यूसेज आपको थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा। इंस्टॉल नहीं हो तो इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, कुछ नहीं, पिप इंस्टॉल, वही सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है। तो इम्पोर्ट PyAutoGUI एंड एक और चीज़ हमें चाहिए, इंपोर्ट टाइम, क्योंकि हम टाइम का भी यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, सो हमने जो अपने नेसेसरी कंपोनेंट्स है उन सबको हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हम एक बेसिक फ्रेम बनाएंगे टिंकर को यूज़ करते हुए। फ्रेम इन द सेंस एक विंडो बनाएंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। एंड आई गेस आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको टिंकर या फिर पाइथन थोड़ा बहुत तो आता होगा। मैं बेसिकली इस वीडियो पे कुछ भी इन डेप्थ समझाने वाला नहीं हूँ, कैसे वर्क करता है वो सब नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट और जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे लॉजिक है वो थोड़ा बहुत समझाने का ट्राई करूँगा। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ विंडो करके और उसके अंदर हम बेसिक एक विंडो क्रिएट करेंगे टिंकर को यूज़ करते हुए। सो विंडो, इतना करने से बेसिकली हमें एक बेसिक विंडो मिल जाएगा जिसके अंदर हम एक एक चीज़ें ऐड करेंगे, जो भी विजेट्स है सब चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमें एक ऐसा विंडो मिल जाता है जिसको आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, जिस आपके हिसाब से आप जो भी करना है कर सकते हो। इसके बाद हम सबसे पहले जो विंडो का साइज़ है उसको फिक्स करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा छोटा ऐसा सब नहीं चाहिए, एक फिक्स रेशियो ही चाहिए। 300x260 यही एक रेशियो पे मिनिमम साइज़ हो, मैक्सिमम साइज़ हो, ये दोनों एक ही रेशियो पे चाहिए। तो इसके बाद मैं जो विंडो साइज़ है उसको फिक्स कर देता हूँ। जो विंडो मेन साइज़ जो होगा, मेन साइज़ वो मैं रखना चाहता हूँ 300, 260 और जो मैक्स साइज़ भी है वो भी मैं ये सेम रखना चाहता हूँ। तो इतना करने से क्या होगा कि अपना जो भी विंडो का जो साइज़ है वो एकदम डिफाइंड रहेगा, मतलब इससे छोटा भी नहीं होगा बड़ा भी नहीं होगा, एकदम सॉर्टेड रहेगा। ऑलराइट, इसके बाद मैं ये विंडो का टाइटल भी चेंज करना चाहता हूँ और आइकन भी चेंज करना चाहता हूँ। आइकन थोड़ा लास्ट में चेंज करेंगे क्योंकि उसमें ICO फाइल लगता है तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं बाद में आपको समझाता हूँ कैसे करना है। सो बेसिकली हम टाइटल को सबसे पहले चेंज कर देते हैं। सो विंडो का टाइटल सेट करते हैं विंडो और हम टाइटल देने वाले हैं बल्क मैसेज टूल। ऑलराइट, सो अपना जो टाइटल है वो भी सेट हो गया है। इसके बाद हम एक हेडिंग बनाने वाले हैं, मैसेज बॉक्स करके एक छोटा सा हेडिंग ऊपर देंगे जिसको मैं बनाने के लिए लेबल यूज़ करने वाला हूँ। सो हेडिंग करके एक वेरिएबल बना देते हैं और tk.label। सो इसका जो मास्टर होगा वो होगा अपना विंडो और इसका फॉन्ट होगा Arial 10 इटैलिक और मैसेज बॉक्स करके हम एक टेक्स्ट भी देंगे।
और इसको हम पैक कर देते हैं हेडिंग को, और इसको थोड़ा पैड एक्स देते हैं 10 का, पैड वाई देते हैं 10 का। तो इसके बाद हम बेसिकली क्या करने वाले कि एक फ्रेम बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करने वाले कि एक कंटेनर टाइप का एक फ्रेम बनाएंगे। उसके अंदर हम एक 2 इनपुट लेंगे और एक बटन भी रहेगा। तो उसके लिए मैं एक मेन फ्रेम करके एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसको हम मास्टर दे देंगे विंडो, ttk.frame यूज करेंगे एंड मास्टर देंगे विंडो का, ऑलराइट। और इसको क्लोज भी कर देते हैं .pack। सो इस एक फ्रेम के अंदर हम 2 चीज़ें इनपुट लेने वाले हैं। एक तो है अपना कितने मैसेजेस सेंड करने हैं और क्या मैसेज सेंड करना है, और एक छोटा सा बटन जिससे क्लिक करते ही ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लाइक जो भी मैसेज सेंड करना हो या फिर कितना भी जितने बार भी लिखना हो वो स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा बटन। तो सबसे पहले मैं एक लेबल टैग को यूज़ करते हुए एक टेक्स्ट को सबसे पहले मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ डिस्प्ले नंबर करके, डिस्प्ले नंबर इज इक्वल्स टू tk.label। ऑलराइट, सो इसका जो मास्टर होगा वो होगा मेन फ्रेम, और इस लेबल को एक टेक्स्ट देते हैं एंटर हाउ मेनी मैसेज, और इसको फॉन्ट भी देते हैं एरियल वाला, एरियल 10 बोल्ड, और इसको भी पैक कर देते हैं डिस्प्ले नंबर डॉट पैक, और इसको पैड एक्स पैड वाई भी देते हैं। पैड एक्स होगा 5 और पैड वाई भी होगा 5 का। एक और लेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम डिस्प्ले करवाएंगे कि व्हाट मैसेज टू बी सेंड। वेरिएबल का नेम हम चेंज करेंगे, तो इस नंबर को हटा देते हैं और MSG डालते हैं, और वो भी हटा देते हैं MSG डालते हैं, राइट। और इसको भी हटा के एंटर व्हाट मैसेज। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं। सो रन करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है मैसेज बॉक्स, और उसके नीचे एंटर हाउ मेनी मैसेज टू बी सेंड, एंटर व्हाट मैसेज टू बी सेंड। सो फर्स्ट वाले में हम नंबर लेंगे, सेकंड वाले में जो मैसेज हमें सेंड करना है वो लेंगे, और हमें एक और चीज़ क्रिएट करना है वो है बटन। ठीक है, बटन बनाने के लिए भी हम एक वेरिएबल बना देते हैं स्टार्ट करके, स्टार्ट इज इक्वल टू ttk.button। इसको हम मास्टर देंगे मेन फ्रेम, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा स्टार्ट। तो इसके बाद हम स्टार्ट को भी पैक कर देते हैं और इसको भी कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, लाइक फिल कर देते हैं एक्स की तरह, और पैड एक्स कर देते हैं 15 और पैड वाई भी कर देते हैं 15। तो इतना करने से अपना जो बटन है वो भी लाइन पे आ जाए। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि एक एंट्री लेना है। सो इसके लिए हमें एक इंटीजर एंट्री लेना है, एंड द सेकेंड वन हम लेंगे स्ट्रिंग एंट्री मतलब इनपुट लेना है। ऑलराइट, सो साथ ही साथ मैं थोड़ा कमेंट्स भी ऐड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बेसिकली छोटा कमेंट्स ही है, तो अगर मैं कोड आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको भी समझने में। तो इसके लिए हम एक इनपुट इंट करके एक वेरिएबल बना देते हैं, और इसके अंदर हम पास करेंगे tk.int where क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक एंट्री के लिए भी एक वेरिएबल बनाएंगे, ry इनपुट एंट्री करके एक वेरिएबल बनाया, देन ttk.enry एंट्री, और इसका जो मास्टर होगा वो है अपना मेन फ्रेम, और इसको हम टेक्स्ट वेरिएबल असाइन करेंगे इनपुट इंट का, राइट। सो इसको भी हम पैक कर देते हैं इनपुट एंट्री डॉट पैक, और इसको भी कर देते हैं फिल एक्स और पैड एक्स 5 पैड वाई 5, फिल एक्स और पैड एक्स दे देते हैं 5, पैड वाई भी दे देते हैं। सो हमने इंटीजर वैल्यू को तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया है। यही सेम चीज़ को यूज़ करते हुए हम एक स्ट्रिंग को भी यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो इसके लिए सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं, बस वेरिएबल नेम्स हम चेंज करने वाले हैं। इनपुट इसको स्ट्रिंग कर देते हैं और इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं, और इंट वेयर को हटा के हम कर देंगे स्ट्रिंग, और इधर भी हम इनपुट स्ट्रिंग कर देंगे। और इतना करने से अपना जो ऐप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसपे सबसे पहले हम कितना जो हाउ मेनी मैसेज वी नीड टू सेंड उसका एक इनपुट लेंगे, देन उसके बाद क्या मैसेज सेंड करना है उसका एक इनपुट लेंगे। सो ये जो प्रोसेस खत्म होने के बाद कितना मैसेज सेंड किया है उसका एक हम ऊपर एक और लेबल बना सकते हैं कि ये प्रोसेस खत्म होने के बाद कितना, अगर 10 मैसेज है 10 मैसेज हैज़ बीन सेंड। इस एक काम के लिए हम ऊपर एक और लेबल बना सकते हैं, ये मैसेज बॉक्स के जस्ट नीचे। तो इसको करने के लिए सिंपल सा है, एक लेबल बनाएंगे और इसको हम बार बार जब अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद इस जो लेबल है इसको बार बार हम अपडेट करवाएंगे। तो कुछ नहीं, आउटपुट मैसेज करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, देन tk डॉट एक स्ट्रिंग वेयर लेते हैं, देन एक और वेरिएबल बनाते हैं आउटपुट करके, और इसके अंदर हम एक और लेबल बनाएंगे tk डॉट लेबल, मास्टर देते हैं विंडो, फॉन्ट देते हैं एरियल, साइज देते हैं 10 और बोल्ड कर देते हैं, और टेक्स्ट में स्टार्टिंग ही हम 0 ऐसा एक टेक्स्ट भी दे देते हैं। यही टेक्स्ट को हम बार बार अपडेट करेंगे जैसे ही अपना
टास्क कंप्लीट हो जाए। और इसको टेक्स्ट वेरिएबल दे देते हैं और इसको टेक्स्ट वेरिएबल देते हैं आउटपुट मैसेज का, आउटपुट मैसेज, और इसको पैक भी कर देते हैं आउटपुट। तो इतना करने से अपना जो आउटपुट मैसेज है वो आपको दिखेगा नहीं, बट जब जैसे अपना ये जो फंक्शनैलिटी भी ऐड करने के बाद जो प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद जो भी वेरिएबल है, जो टेक्स्ट आउटपुट मैसेज के अंदर जो भी वेरिएबल स्टोर होगा वही मैसेज इधर आपको दिखाएगा, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा होगा। सो इतना करने से अपना जो भी बेसिक जो यूज़र इंटरफेस है वो अपना बन चुका है। अभी हमें फंक्शनैलिटी ऐड करना है, तो जिसके लिए हम PyAuto GUI एंड टाइम को यूज़ करने वाले हैं। वैसे तो इसका फंक्शनैलिटी बहुत सिंपल सा है, यही चैनल पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो पे इस फंक्शनैलिटी को मैंने समझाया हुआ है, लाइक एक्सप्लेन किया हुआ है, कोड किया हुआ है। सो वही सेम कोड हम इस पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ स्टार्ट करके, एंड जो अपना बटन है इसके अंदर का जो बटन है इसमें कमांड भी देना है, COMM कमांड स्टार्ट। तो ये है अपना स्टार्ट फंक्शन। तो सबसे पहले हम टाइम को यूज़ करेंगे, टाइम को मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। सो टाइम डॉट स्लीप 10 सेकेंड का देंगे। सो इस फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल बना देता हूँ, गेट मैसेज, जिसके अंदर हम जो मैसेज है जो यूज़र को हम सेंड करना चाहते हैं उस मैसेज को गेट करेंगे, और जो जितना नंबर ऑफ मैसेज है वो सेंड करने के लिए एक गेट नंबर करके 2 वेरिएबल मैंने बना लिया है। गेट मैसेज के अंदर हम इनपुट डॉट ms, सो गेट मैसेज के अंदर हम इनपुट स्ट्रिंग को गेट करने वाले हैं। सो इनपुट स्ट्रिंग डॉट गेट क्लोज कर देते हैं, और गेट नंबर के अंदर हम इनपुट इंट को गेट करने वाले हैं, राइट। इनपुट इंट डॉट गेट भी क्लोज कर, थोड़ा सा कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ सो दैट जब भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपको समझ में आए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक्सेप्शन वो सब हैंडल नहीं कर रहा हूँ, बेसिक सा रखने का ट्राई किया जिसके अंदर आपको समझ में भी आए और अपना काम भी हो जाए। सो इसके बाद हम एक सिंपल सा फॉर लूप चलाने वाले हैं। सो फॉर I इन रेंज, तो अपना जो भी यूज़र ने नंबर दिया है, लेट इट बी 10, 20, 100 जितना भी नंबर है उस नंबर को हम इधर दे देंगे, कितने बार हमें सेंड करना है वो हम फॉर I इन रेंज गेट, ये गेट नंबर कर देंगे। इसके बाद हम जो PyAuto GUI का टाइपराइटर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, PyAuto GUI डॉट टाइपराइटर, और इसके अंदर का जो मैसेज है वो हम इसको पास करेंगे, गेट मैसेज। PyAuto GUI को यूज़ करते हुए डॉट रेस्ट करके इनका जो भी मेथड है इसको कॉल करते हैं, रेस्ट होगा एंटर। तो जितना भी मैसेज हमने सेंड किया है वो लास्ट में हमें आउटपुट दिखना चाहिए कि 10 मैसेज हैज़ बीन सेंड करके अपना जो टूल पे है वो एक आउटपुट दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिस DISP-MSG करके एक वेरिएबल बना दिया, और आउटपुट मैसेज को हम कॉल करते हैं इधर, और आउटपुट मैसेज के अंदर डॉट सेट यूज़ करेंगे। तो टाइप कास्टिंग वाला एक फंक्शनलिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा समझाने के लिए, बट जिसको आता है वो समझ जाएंगे। और एक स्पेस मैसेज हैज बीन सेंड, ऑलराइट। सो इतना करने से अपना पूरा फंक्शनलिटी के साथ अपना टूल रेडी है यूज़ करने के लिए फर्स्ट टाइम। तो मैं एक बार नोटपैड खोल लेता हूँ, नोटपैड टेस्ट करते हैं। सो बेसिकली मुझे 10 मैसेज सेंड करना है और हाय स्टीव करके मैसेज सेंड करना है, और स्टार्ट करेंगे। सो अभी स्टार्ट दबाने के बाद मेरे पास 10 सेकेंड है कि कर्सर को जाके जहाँ पे भी मुझे टाइप करवाना हो तो सेट करने के लिए। मेरा टूल स्टार्ट हो चुका है। तो हियर वी गो, 10 मैसेज अपना सेंड हो चुका है हाई स्टीव कर। सो बेसिकली इसको यूज़ करते हुए आप कोई भी, इवन आपको व्हाट्सएप पे किसी को मल्टीपल मैसेजेस भेजना हो तो वो आप ऐसे कर सकते हो। कुछ नहीं, ये 10 मैसेज को स्टार्ट करते हुए कर्सर को जाके सेट कर देना है आपको। तो कुछ इस तरीके से जितना भी मैसेज है, एंड मेक श्योर इधर जितना भी आप ज़ीरोस इंक्रीज़ करते जाओगे उतना ये चलता रहेगा, और क्रैश होने का भी चांसेस है। इसका अपना नहीं, उनका सिस्टम में क्रैश होने का चांसेस है। तो मेक श्योर टू यूज़ दिस टूल केयरफुली। आपको EXE का भी फाइल मिल जाएगा और कोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लें। और जैसे कि आप देख सकते हो 10 मैसेज हैज़ बीन सेंड करके अपना जो ऊपर का जो फंक्शन है वो भी ठीक से प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो एंड करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो आइकन कैसे चेंज करना हो। तो इसके लिए हमें एक ICO फाइल बनाना पड़ेगा। तो मैं फ्लैट आइकन्स पे चले जाता हूँ कोई भी एक इमेज डाउनलोड करने के लिए। एक्सक्लेमेशन का एक साइन मुझे अच्छा लगा था, तो मैं फ्लैट आइकन्स में आ गया हूँ। इसमें से मैं कोई भी एक आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। इस आइकन को मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। PNG टू ICO कन्वर्टर करके ऑनलाइन सर्च करना है। तो जो भी आपको वेबसाइट मिलेगा उसको खोल के आपको बेसिकली जो भी PNG फाइल है उसको कन्वर्ट कर लेना है ICO फाइल पे। तो कन्वर्ट कर देता हूँ, और इस ICO फाइल को मैं यही सेम फोल्डर पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ये है मेरा ICO फाइल,
और आइकन को सेट करना बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, आपको सिंपली विंडो डॉट आइकन बिटमैप ब्रैकेट के अंदर अपना जो ICO फाइल का पाथ है वो दे देना है, alert alert.ico। इतना करने से अपना जो आइकन है वो भी ऊपर सेट हो जाएगा। दैट्स इट। सो सिंपल सा एक टूल है बट बहुत काम का है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया हुआ है, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक प्लेलिस्ट है, डार्क वेब प्लेलिस्ट। सो आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत सही वीडियोस बनाया हुआ है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय।